स्टार उत्सव पर देखिए अपने चहीते शोज 1 अप्रैल से डीडी फ्री डिश पर। मैं डॉक्टर बनकर अपना और अपने आबा का सपना जरूर पूरा करूंगी। वादा करो मेरी बेटी सही की जिम्मेदारी निभाओगे। मुझे नहीं करनी है शादी। मेरा रिश्ता सिर्फ मेरे सपनों से है। तुम मुझसे कोई उम्मीद मत रखना, मेरी जिंदगी में कोई और है, जिंदगी में कोई और है। क्या एक अनचाहे रिश्ते में गुम हो जाएंगे साई के सपने? गुम है किसी के प्यार में 1 अप्रैल से शाम 7 बजे स्टार उत्सव पर। मुझे आप दोनों से एक प्रॉमिस चाहिए। प्रॉमिस? कैसा प्रॉमिस? ये प्रॉमिस कि ना आप मुझे कभी दूर भेजोगे, ना कभी मुझसे दूर जाओगे, कभी मुझे प्यार नहीं करने की एक्टिंग नहीं करोगे। पिंकी प्रॉमिस। पिंकी प्रॉमिस। ना हम तुझसे कभी दूर जाएंगे और ना कभी तुझे दूर भेजेंगे। और ड्रामा? वो भी नहीं करेंगे। आप मेरा कह नहीं सकते, मैं कर सकता हूँ जी। आज कोई कहीं नहीं जाएगा, आज बेड पे पड़े रहने का डे है। तो निक्की जी, हम क्या पापड़ हैं जो बेड पे ही पड़े रहेंगे? और अगर मम्मा भी ऐसे बेड पर पड़ी रही तो ब्रेकफास्ट कौन बनाएगा? ठीक, नाश्ता तो रोज बनाते हैं, रोज ब्रश करते हैं, रोज नहाते हैं, रोज रेडी होते हैं। आज ये करके देखते हैं ना। देखिए बाहर बारिश भी हो रही है, मौसम भी बड़ा अच्छा है, तो मतलब मुझे तो एक बात समझ में नहीं आ रही है कि आपको ऐसे मौसम में दोपहर से बाहर निकलने का मन कैसे कर रहा है जी? प्लीज मम्मा आ जाओ ना। दोनों आलस के बोरे मुझे इस तरह बुलाएंगे तो क्या मैं नहीं होंगी? आजा चल मम्मा के पास आओ मेरा बच्चा। जूनियर चलिए, आपका यूनिफॉर्म रेडी है, बाहर बारिश हो रही है, स्कूल जाना है ना, जल्दी जल्दी चलिए, बाथरूम से बाहर आइए। इतनी जल्दी मेरी हर सामान भी भूल गई। ओके माँ प्लीज खा लीजिए ना, जिद मत करिए, आपने कल रात से कुछ नहीं खाया है, आप ऐसे तो बीमार पड़ जाएंगी। मेरा मन नहीं कर रहा। आपको तो इस बेल्ट के बिना नींद भी नहीं आती थी, ये भी भूल गए। चाची, आप हमें तो इनकार कर सकती हैं, पर इन दोनों को कैसे मना करेंगी? दीदा, आपको पता है जब मुझे खुबार होता है ना तो माताश्री मेरा ख्याल रखती है। उनका मन नहीं होता है खाने का, पर वो फिर भी खाती है ताकि वो मेरा ध्यान रखे, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगी तो वो मेरा ख्याल कैसे रखेगी। ऐसे अगर आप खाना नहीं खाओगे तो आप स्ट्रॉन्ग कैसे बनोगे, पप्पी का ध्यान कैसे रखोगे? मैं जब से आया हूँ मैं आपको रोते हुए देख रहा हूँ मैम। आप रो रही हैं इसलिए घर में ब्राइटनेस कम हो गई है। आप प्लीज मत रो, आप प्लीज खा लो। अपनी किताबें भी यहाँ भूल गए आप।
जूनियर को सामान की जरूरत पड़ेगी, उसे दे आता हूँ। मंजरी, तुमने दवाइयां भी लेनी है। अगर इस तरह तुम कुछ खाओगी नहीं तो कैसे चलेगा? प्लीज नाश्ता कर लो। अभी ये तो अभीर का सामान है, तू कहाँ लेकर जा रहा है? जूनियर अपना सामान भूल गया था, उसे जरूरत पड़ेगी ना, सोचा दे आऊं। बस फटाफट जाऊंगा, फटाक से देके आ जाऊंगा। और भाभी, शिवू का कमरा अभी तक बना नहीं है, जूनियर के कमरे में उसे शिफ्ट कर दीजिए। वैसे भी जूनियर तो अब आने वाला है नहीं। मैं सामान दे आता हूँ मैं। चाची, मुझे प्लीज शांत हो जाए। ये लो पूरी लो। और ये आ गए आलू, और अब हमारे बड़ी को आहा, ये आ गई सब्जी, आ गया गुलाब जामुन। आप इसे आलू पूरी भी तो खिलाइए। ये जा, निक्की जी के लिए इतनी सारी चीजें बनी आज। हाँ, और बनेगा ही ना, हमारा बच्चा कितना सूख गया है। शाम को हम उसके लिए सूजी का हलवा भी बनवाएंगे। देखा, अगर दिन भर बेड पर पड़ा रहता तो तुझे ये सब कैसे मिलता? कितनी पैम्परिंग हो रही है, देखो ये देखो। मम्मी ने कहा ना कि मैं सूख गया हूँ, तो डॉक्यूमेंट के खाना तो मिलता था, लेकिन लोग हेल्दी खाते थे। ओट, पोहा, सैलेड। डॉक्यूमेंट ना मुझे वहाँ ब्रेड जैम भी खिलाते थे। वहाँ घर में ब्रेड जैम से मेरे लिए आता था। ब्रेकफास्ट पे ब्रेड जैम के अलावा कुछ और मिल सकता है प्लीज? आपको जो बनाना है ना, आप बना के खा सकते हैं। देसी पैनकेक्स खिलाता हूँ, आओ। देसी पैनकेक? चिला? I like चीला। I love चिला। आओ अंदर चिला। अरे नानू, वहाँ बहुत सैलेड खा ले, अब तो मैं बिल्कुल सैलेड नहीं खाऊंगा। कचौड़ी, कचौड़ी। हाँ हाँ, कचौड़ी। अरे अरे अरे। अभी बेटो, पापा के पास बैठ, जल्दी से। अभिमन्यु, अभिमन्यु। चलो, भाई जी आए थे, सामान रख के चले गए, आपने रोका नहीं उन्हें? मैं उसके पीछे भागे, आवाज भी लगाई, लेकिन उसने मेरी आवाज सुनकर भी अनसुना कर दिया। उनके मन में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही है, अभीर।
उसी से मिलने के लिए रुक जाता। उन दिनों अभीर डैडा बुलाने लगा था, तो आज अभीर के मुंह से डॉक्यूमेंट सुनने के लिए कैसे रुक जाते? अक्षरा, आपको पता नहीं है पर यही बात है ना जिसने मेरी रातों की नींद उड़ा दी थी कि कल अगर अभीर ने मुझे पापा कहने से मना कर दिया तो, और भाई जी तो उसकी रियल पापा है ना, और अभीर ने उन्हें ही डैडा कहने से मना कर दिया। वो तो उनका सब कुछ है। उनका दर्द हमसे बहुत ज्यादा है अक्षरा, और ये दर्द वो ना हमें कह सकते हैं ना अपने बेटे से। इस दर्द में वो अकेले ही हैं। अभिमन्यु ने अभीर की विश पूरी करने के लिए अपनी सारी खुशियों की बलि दी थी। वो मुझसे कई गुना ज्यादा बेहतर इंसान है। अक्षरा, सवाल ये नहीं है कि कौन बेहतर है, हम सभी अभीर के लिए ही तो कर रहे हैं। शायद इसलिए दूसरे को हारता हुआ देखकर अपनी जीत की खुशी कम हो जाती है। आप टेंशन मत लीजिए अक्षरा, वक्त के साथ भाई जी का हर जख्म भर जाएगा। लेकिन अगर उसी चोट पर हाथ लग जाए ना तो फिर से खून बहने लगता है, दर्द ताजा हो जाता है, ऐसा लगता है जैसे टाइम कभी बीता ही ना हो। ये रिश्ता क्या कहलाता